Hey everyone, this is Megha. Welcome back to my channel. Now we are going to start exercise 8.1 of chapter quadrilaterals for class 9th. So let's start with question number 1. Question number 1 is the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5 ratio 9 ratio 13. Find all the angles of the quadrilateral. इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का रेशियो बताया है। मीन्स आपको एंगल्स नहीं बताए हैं, उनका रेशियो बताया है। आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो क्वाड्रिलेटरल्स पता है आपको, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक फोर साइड से मिलके एक क्लोज शेप जो बनाते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको एंगल्स कंप्लीटली नहीं दिए होते, रेशियो की फॉर्म में दिए होते हैं, तो आप इसमें क्या करते हैं, ये जो आपको नंबर्स दिए होते हैं इनके साथ आप कोई भी वेरिएबल लगा के और उसे मान लेते हैं कि लेट ये एंगल्स हैं। उसके बाद हम उन्हें सॉल्व करते हैं। सो द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी क्या क्या हो जाएंगे? 3 है तो आप 3x और साथ में डिग्री लगेगा क्योंकि एंगल हमेशा डिग्री में होता है। नेक्स्ट है 5, तो आप इसमें मानेंगे 5x डिग्री। नेक्स्ट है 9, सो 9x डिग्री एंड 13x डिग्री। अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के जब हम चारों एंगल्स को ऐड करते हैं तो इक्वल्स टू आता है 360 डिग्री। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। इन चारों को जब आप ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री। दैट इज 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, सो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30, x equals to 360. So x equals to 360 by 30. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 12 डिग्री। अब हम जो ये x की वैल्यू है इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे चारों के चारों एंगल्स हमें मिल जाएंगे। सो द एंगल्स आर, क्या क्या हो जाएंगे एंगल्स? फर्स्ट था आपका 3x, तो फर्स्ट हो जाएगा 3 × 12 कॉमा, सेकंड है 5x, सो सेकंड हो जाएगा 5 × 12। थर्ड है 9x, सो 9 × 12 एंड फोर्थ 13x, 13 × 12। दैट इज, अब इन सबको आप सॉल्व करके लिख लेंगे। 12 3 जा 36 डिग्री, 12 5 जा 60 डिग्री, 12 9 जा 108 डिग्री और 12 की 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 156 डिग्री। तो ये आ गया आपके चारों एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. So first of all हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये है एक पैरेललोग्राम की शेप, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और आपको क्या गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं इसके वो इक्वल हैं, तो डायगोनल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस इज डायगोनल AC एंड दिस इज डायगोनल BD। ओके, तो AC और BD आपको क्या गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके, सो क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाई थी थ्योरम्स। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के और इक्वल भी होती हैं। मीन्स AB इक्वल होगी CD के और AD इक्वल होगी BC के। और क्या होता है इसमें कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। बट अभी हमें क्या करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे,
हमें पता है कि रेक्टेंगल में जो उसके एंगल्स होते हैं चारों, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो शेप है इसके एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये एक कैसी शेप है, रेक्टेंगल की शेप है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो शेप आपको गिवन है और जो शेप आपको प्रूफ करनी है, उन दोनों शेप्स की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लिख लेते हैं जो इसमें गिवन है, जो हमें प्रूफ करना है। ओके, सो गिवन क्या है इसमें, हमें गिवन है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और क्या दिया था हमें इसमें कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम इसमें लिख लेंगे एंड AC इक्वल्स टू BD। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है, क्या करना था कि ये एक रेक्टेंगल की शेप है, दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम इसके कोई भी दो ट्रायंगल ले लेंगे और उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ओके, सो प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ABC DCB यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में देखिए हमें क्या क्या दिख रहा है। इन दोनों में एक तो हमें दिख रहा है AB इक्वल्स टू DC, AB और DC इक्वल हैं। अब इसका हमें रीज़न भी लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है इसका, कि ये दोनों पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि अभी तो हमें ये शेप एक पैरेललोग्राम ही पता है ना, तो हम पैरेललोग्राम के हिसाब से ही इसकी जो भी रीजंस हैं वो हम इसमें देंगे। तो क्या रीज़न देंगे, दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब एक प्रॉपर्टी हो गई, एक और ले लेते हैं इसमें, दैट BC इक्वल्स टू BC। देखिए हमने कौन कौन से लिए थे, ABC, तो BC इसमें आ रहा है, और DCB इसमें भी BC आ रहा है, तो ये BC इक्वल्स टू BC। इसका रीज़न क्या है कि ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एक और थर्ड हो जाएगा AC इक्वल्स टू DB, AC इक्वल्स टू DB। ये क्या था, ये तो हमें गिवन है ना, गिवन है कि ये इस पैरेललोग्राम के क्या हैं, डायगोनल्स हैं, और वो दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। तो अब देखिए ये भी इसमें साइड थी, ये भी इसमें साइड है, और ये भी इसमें साइड है। दोनों ट्रायंगल्स की हमने 3 साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। सो बाय एस क्राइटेरिया आएगा, क्योंकि साइड है, ये एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। ओके, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी और इनके जितने भी एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB। ओके, क्योंकि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके सारी साइड्स, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, इसका मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लिख देती हूँ, CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके,
अब देखिए, अभी तो हमारे पास सिर्फ ये एक चीज़ आई है कि जो ये एंगल्स हैं ए बी सी और डी सी भी ये दोनों इक्वल हैं, बट अभी हमें इन्हें 90 डिग्री प्रूफ करना है रेक्टेंगल होने के लिए। तो अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए। अब देखिए, जो ये ए बी है और जो ये डी सी है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। देखिए, ये अगर ए बी है और ये डी सी है, ये दोनों पैरेलल हैं। और जो ये बी सी लाइन है, बी सी, ये क्या कर रही है, इन दोनों को कट कर रही है। ठीक है, पैरेलल लाइन है और बी सी उसकी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो इसमें क्या होता था कि जो इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड, ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री के। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये है ट्रांसवर्सल, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। ओके, तो देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको कि ये है आपकी डी सी, ये है आपका ए बी, बी सी एक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल की तरह। तो मैं इसे यहाँ भी लिख देती हूँ, बट ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के, एंड बी सी क्या कर रही है, बी सी कट्स देम, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, मीन्स उन दोनों को कट कर रही है। सो क्या हो जाएगा, ये कौन सा एंगल है, देखिए ए बी सी, एंगल ए बी सी, प्लस ये कौन सा एंगल है, डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ओके, अब देखिए मैंने अभी अभी प्रूफ किया था कि ए बी सी और डी सी बी, ए बी सी और डी सी बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैं डी सी बी की जगह ए बी सी लिख सकती हूँ, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ओके, अगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री आ गया तो ए बी सी और डी सी बी दोनों इक्वल थे, तो डी सी बी भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, सो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो पैरेललोग्राम की शेप थी इसके एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है, हेंस ए बी सी डी is a rectangle. Okay, so these are question 1 and 2. Now we will do question number 3 in our next video. Till then, take care, goodbye.